Hello, students. Okay. Now, hello everyone. तुम लोगों का केमिस्ट्री क्लास है ये। इसमें कल के क्लास में हमने केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में केमिकल इन मेडिसिन पे डिस्कस किया था। तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन्स के बारे में तुम्हें बताया था कि किस तरह से ये सारे केमिकल्स होते हैं और किस तरह से ये हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आज भी इस चैप्टर का सेकंड पार्ट हम बताएंगे। मेडिसिन के बारे में ही बताएंगे, केमिकल्स इन मेडिसिन। आज का टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल एंड सम अदर मेडिसिन। 2-3 मिनट का टाइम ज़रूर ख़राब होता है, ओपन होने में टाइम देता है। वेट तो करना ही होगा थोड़ी देर, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि नेट यहाँ पे स्लो रहता है और जूम से कनेक्ट होने में फिर उसको खोलने में टाइम लगता है। तो अब लगभग कनेक्ट हो चुका है और स्टार्ट करेंगे तुम्हारा क्लास। तो 2-3 मिनट ये मान के चला करो कि 2-3 मिनट को लग ही जाता है कनेक्ट। तो कल जो चैप्टर शुरू किया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो उसमें हमने केमिकल्स इन मेडिसिन कई सारी मेडिसिन के बारे में तुम लोगों को बताया था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा हो उन्हें फिर से देख करके और पढ़ना, अच्छा चैप्टर है और तुम्हारी इससे नॉलेज भी काफ़ी बढ़ेगी। आजकल ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में जानना। आज का टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल्स एंड सम अदर ड्रग्स के बारे में भी बताएंगे। केमिकल सब्सटेंस chemical substance used to cure disease caused by bacteria, fungi, and viruses are called antimicrobials. These include antibacterials, antifungal, and antiviral agents. Now, discovery of antibacterial. In the year 1908, a German bacteriologist Paul Ehrlich developed the first antimicrobial drug known as Salvarsan, which destroy the bacteria spirochete responsible for syphilis, which is common skin disease. For this discovery, Paul Ehrlich got Nobel Prize for Medicine. At the same time, he was also working on the different azodyes, which are colored in nature, and notice the similarities in structures of salvarsan and azodyes. Whereas salvarsan contains AS double bond S linkage and azodyes contains N double bond N linkage. The tissues are selectively colored by the azodyes. In 1932, he synthesized the first effective antibacterial agent known as prontocil, which resemble in structure of salvarsan. The structure of salvarsan is that two benzene ring is attached with AS double bond S and containing OH NH2
ग्रुप ऑन बोथ साइड। दूसरा एजोडाई का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, 2 बेंजीन रिंग नाइट्रोजन डबल बॉन्ड N के साथ जुड़े होते हैं OH ग्रुप के साथ। और दूसरा है प्रोंटोसिल, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है जोड़ते हुए, यहाँ SO2 NH2 ग्रुप है। और ये है सल्फा एनिलामाइड, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, बेंजीन रिंग यानी एमिनो डेरिवेटिव्स है ये, तो इसलिए इसको सल्फा एनिलामाइड कहते हैं। Now antibacterials, some important example of good morning. Some important examples of antibacterial drugs are sulfa drugs, antibiotics, क्यूनोलॉन्स etc. तो पहले हम सल्फा ड्रग्स पे बात करते हैं, जो पहले तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता था, लेकिन अब इसका यूज़ कुछ साइड इफ़ेक्ट की वजह से बंद कर दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती हैं। A group of drugs which are derivatives of para-aminobenzene sulfonamide, that is sulfa-anilamide, are called sulfa drugs, which showed antibacterial activity, a part of prontosil. पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, एनिलीन का डेरिवेटिव है ये। These were first effective chemotherapeutic agent to be widely used against disease such as dysentery, pneumonia, tuberculosis, infections, etc. caused by cocci infections. This is the bacteria infection. They have also been found to be active against gram-positive and gram-negative cocci, bacilli and protozoa. At present, sulfa-anilamide have been largely replaced by antibiotics for the treatment of most of the bacterial disease. Some successful sulfa-anilamide are given here. This is sulfa-pyridine structure used इस तरह से 6 मेंबर्ड एक, ये तो एनिलीन की बेंजीन रिंग है और ये हेट्रो जिसमें कि नाइट्रोजन एटम कार्बन के साथ इंक्लूड है रिंग में, तो इस और SO2 NH ग्रुप के साथ ये दोनों अटैच है, ये कहलाता है सल्फा पायरिडीन। और दूसरा है ये सल्फा डाइजीन। सल्फा डाइजीन पहले ये बहुत यूज होती थी एंटीबायोटिक की जगह पे, कॉमन डिजीज जैसे थ्रोट प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है उसमें, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। उसके बाद अगले ड्रग का है सल्फागोनाडीन, ये भी बहुत कॉमन मेडिसिन है, जो बहुत इसका यूज़ पहले होता था। और उसके अलावा ये है सल्फाथायोजोल, इनके स्ट्रक्चर हैं ये सारे। और सक्सेनिल सल्फाथायोजोल और सल्फा एसिटामाइड, ये भी क्या है, ये सारे सल्फा ड्रग हैं जिनके ये केमिकल स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं। अब इनका किस किस चीज़ों में यूज होता है। सल्फा पायरिडीन पहले स्ट्रक्चर देखा था, इट इज यूज टू क्योर pneumonia, and sulfadiazine used to cure pneumonia, urinary and respiratory infection, dysentery, meningitis, etc. Sulfagonadine used to cure bacillary dysentery. Now sulfathiazole useful against staphylococcal infection and bubonic plague. Now succinyl sulfathiazole, इन सबके स्ट्रक्चर अभी देखा था। It is useful in intestinal infections such as bacillary and dysentery and cholera. And sulfa acetamide used to cure urinary tract infection. तो ये सल्फा ड्रग सारे बहुत ही इफेक्टिव हैं। तो जनरली अब इनका यूज़ बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी जब स्पेशल ज़रूरत होती है तो वो यूज़ की जाती है। उसके बाद है एंटीबायोटिक्स।
वो क्या थी ड्रग? एंटी माइक्रोबियल। और ये अब आ रहे हैं हम एंटीबायोटिक्स पे। केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड molds can be used to kill other microorganisms are called antibiotics. The first antibiotic discovered by Alexander Fleming in 1929 from the mold Penicillium notatum was penicillin. The first antibiotic जो थी वो पेंसिलिन, जिसको डिस्कवर किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Ernst Chain and Howard Florey isolated penicillin in pure form and proved its effectiveness as an antibiotic. It introduced into medical practice in 1941. Penicillium is used against large number of infections caused by various cocci, gram-positive bacteria. It is an effective drug for pneumonia, bronchitis, sore throat, and एब्सेसेस। स्ट्रक्चर इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है इस तरीके से। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेंसिलिनियम है, आर सी डबल बॉन्ड ओ है, एम सी एच सी एस, इस तरह से ये सारे यूज़ होते हैं। यहाँ पे ये रिंग बनाते हुए ये दो रिंग बन रही है, इस तरह से ये स्ट्रक्चर देखो है। अब आर जो इसमें दिया हुआ है, आर चेंज होकर के अलग अलग टाइप के पेंसिलिन बनते हैं, जिसको हम आगे देखते हैं अभी। सेवरल नेचुरली ऑकरिंग पेंसिलिन्स हैव बीन आइसोलेटेड। ऑल ऑफ दिस हैव एम्पिरिकल फार्मूला C9H11O4SN2R। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिलिन जो डिस्कवर की गई है अब तक, उसके बारे में डिटेल में है। यहाँ पे पेंसिलिन जी, जिसका की स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इसको बेंजिल पेंसिलिन कहते हैं। पेंसिलिन एफ, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से स्ट्रेट है और इसका नाम होता है 2 फेनिल पेंसिल। ये सारे केमिकल नेम होते हैं पेंसिलिन के और ये कॉमर्शियल नेम है। पेंसिलिन के स्ट्रक्चर इस तरह से है, CH2 CH3 और एन हेप्टिल पेंसिलिन नाम है इसका। पेंसिलिन एक्स, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, यानी वैल्यू ऑफ आर जो वहाँ पे अभी स्ट्रक्चर दिखाया था पेंसिलिन का, तो ये आर का स्ट्रक्चर है कि आर जो स्ट्रक्चर वहाँ दिखा रहे हैं वो यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। तो वो पेंसिलिन जो पर्टिकुलर पेंसिलिन जो है उसका जो, जैसे कि उसका नाम ये है, इसका नाम ये हो जाएगा। जब आर की जगह ये जोड़ा जाएगा तो उसका नाम ये हो जाएगा। इसी तरह से पेंसिलिन एक्स में आर की जगह ये जोड़ा जाएगा तो ये हाइड्रोक्सी बेंजिल पेंसिलिन, यानी वैल्यू ऑफ आर, तो उसमें आर दिखाया हुआ है, आर की जगह से ये हम ग्रुप जोड़ देंगे तो उनके हमें ये नाम मिल जाएंगे। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक्स है पेंसिलिन के बाद, वो है एम्पिसिलिन। ये आजकल बहुत यूज़ होती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसमें आर की वैल्यू ये होगी, ये जोड़ देंगे तो वो कंपाउंड जो है एम्पिसिलिन हो जाएगा। और मेथिसिलिन, उसमें आर की जगह ये हम जोड़ देंगे तो मेथिसिलिन हो जाएगा। इसको जोड़ करके देखना कंपाउंड कैसा बन रहा है। एमॉक्सिलिन, ये भी जो लेटेस्ट एंटीबायोटिक्स है, इसमें आर की जगह हम ये जोड़ देंगे तो क्या होगा, एम्पिसिलिन का स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। In penicillin, 4-member ring is fused to another 5-member ring. Structure of individual penicillins are given in the table. Penicillin G is the most commonly used. जो सबसे पहले दिखाया पेंसिलिन जी, वो मोस्टली यूज की जाती है। द पेंसिलिन आर ओनली स्पेरिंगली soluble in water. However, their sodium or potassium salts are soluble in water. Penicillins are found to be active against gram-positive strains. However, these are ineffective against gram-negative organisms. Organisms sometimes develop resistance to penicillins. Penicillins generally have low toxicity in comparison to sulfa drugs. However, in some cases, allergic reactions may result in penicillium is thus given after a test
Antibiotics which control the microbial disease can either be bactericidal or bacteriostatic. Bactericidal या bactericidal. The drug which kill organism in the body, for example, penicillin, ofloxacin, aminoglycosidal. These are known as bactericidal. Bactericidal, or this is bacteriostatic. The drugs which inhibit or check the growth of organism in the body, for example, tetracycline, क्लोरमफेनिकॉल एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये कॉमन वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बैक्टीरियोस्टैटिक होती है कि जो कि ग्रोथ को ही रोक देती है बॉडी में ऑर्गेनिज्म को, उसे कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। और वो ड्रग जो किल कर देती है ऑर्गेनिज्म को इन द बॉडी, वो कहलाती है बैक्टीरियोसाइडल। इसके बाद है साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक, दीज हैव प्रूव टू बी as effective as penicillin, but some of these are broad spectrum and more effective. अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। The complete range of microorganisms which can be killed by a particular antibiotic is called spectrum. Okay? फिर से देखते हैं, द कंप्लीट रेंज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म विच कैन बी किल्ड बाय ए पार्टिकुलर एंटीबायोटिक्स इज कॉल्ड spectrum. Antibiotics which are effective against several different types of harmful microorganisms and thus capable of curing several infections are called broad spectrum antibiotics. यानी कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो क्योर करती हैं या किल कर देती हैं बॉडी में, या उस डिजीज को ख़त्म करती हैं, इसको वो कहलाती हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एमॉन्ग दीज आर क्लोराम्फेनिकॉल, अभी इसको हमने यहाँ पे बताया था, वही एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन्स, oxalicycline and vancomycin, or a mixture of different antibiotics. Penicillin has a narrow spectrum. तो बाद में जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई उसमें पेंसिलिन जो है पीछे छूट गई और ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत सी एंटीबायोटिक निकली। उसमें से पहला जो है ये तुम्हारा क्लोरमफेनिकॉल। Ampicillin and amoxicillin are semi-synthetic modifications of penicillin. In India, penicillin is manufactured at the Hindustan Antibiotics in Pimpri and at Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, that is IDPL, Rishikesh, and in private sector of industry. अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की डिफिनेशन तो हमने जान लिया। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स इस तरह की हैं उस पर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1944 बाय वॉक्समैन, इज इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर अदर कॉमन इन्फेक्शन लाइक थ्रोट, लंग्स, ईयर्स, किडनी। इट इज वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ meningitis and pneumonia. Streptomycin is an amino base and forms salts that are very soluble in water. The sulfate and calcium chloride double salts are white amorphous powder. The molecule contains two strongly basic gonado group and a weakly basic methyl amino group. तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन का ये पूरा स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। ये स्ट्रेप्टोमाइसिन का ये स्ट्रक्चर है, तुम्हारा जाना पहचाना सा स्ट्रक्चर लग रहा है। इस तरह से
कंप्लीट स्ट्रेप्टोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज रैपिडली एब्सॉर्ब्ड आफ्टर ए इंटरमस्कुलर इंजेक्शन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑफ नो वैल्यू इन द ट्रीटमेंट। तो इसका इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन का दिया जाता है, ओरल खाने से ये इफेक्टिव नहीं होता। EAS para aminosalicylic acid and NINH isonicotin hydrazine or isoniazid are also used for the treatment of tuberculosis. Now chloramphenicol जो सबसे इफेक्टिव एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो है chloramphenicol. It was first isolated from a species of Streptomyces. It has been produced synthetically on commercial basis. It is white or grayish white needle-like crystalline substance. It has a bitter taste. 1 gram of chloramphenicol is soluble in about 400 ml of water. It is freely soluble in alcohol. इसका स्ट्रक्चर ये इस तरह से है, CH2OH, उसके बाद CH के साथ इस तरह से ये दो ग्रुप जुड़े हुए हैं। It is effective against certain gram-positive and gram-negative bacteria. Some rickettsial and viruses. It is very effective in the treatment of typhoid fever, paratyphoid fevers, diarrhea, and dysentery. It is also specific for influenza, meningitis, pneumonia, whooping cough, and urinary tract infection. Now, chloramphenicol may cause serious complications and hence it should not be used indiscriminately or for minor infection. तो छोटी छोटी बीमारी होती है तो इसको यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये इससे कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट भी होते हैं। Chloramphenicol is in high concentration inhibits the growth of animal and plant cells. तो जब बहुत सीरियस कंडीशन अगर होती है तब इस एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं। नाउ थर्ड एंटीबायोटिक्स जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एंटीबायोटिक है वो है टेट्रासाइक्लिन। द टेट्रासाइक्लिन कंटेन्स हाइड्रोनेफ्थासीन skeleton as the characteristic structural unit. ये देख रहे हो एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है ये। तो ये हाइड्रोनेफ्थासीन स्ट्रक्चर है पूरा, इसमें ये 1 2 3 4 रिंग्स हैं, स्केलेटन बना रहे हैं। As the characteristic structural unit, the structure of tetracycline are as. This is the structure of tetracycline. Tetracyclines are broad spectrum antibiotics. इसको जाने देते हैं। Tetracyclines are broad spectrum antibiotics and are effective against a number of types of bacteria, larger viruses, protozoa, parasites, and typhus fever. This can be given orally. Now, quinolones. Other important class of antibacterial drug which are neither sulfa drugs nor antibiotics are the derivatives of quinolones such as ciprofloxacin and norfloxacin. These are widely used for urinary tract infection. एंटाएसिड पिछले क्लास में हम बता चुके हैं, तो एंटाएसिड के बारे में नहीं बल्कि ये एंटाएसिड वाला ही आ गया है यहाँ पे। इस टाइम हमें दूसरा जो तुम्हारा एंटी बैक्टीरियल्स के बारे में उतना ही था, और एंटाएसिड हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। वो पहले ही था। हाँ, उस क्लास में हम बता चुके हैं, वो इसमें भी आ गया है। बहरहाल अब हम बता रहे हैं एंटीहिस्टामीन्स। एंटीहिस्टामीन्स
ये ड्रग एंटी एलर्जिक ड्रग कहलाती हैं. These drugs are also called anti-allergy drugs. Antihistamines are amines which are used as drug to control the allergy effects produced by histamines. Antigens from environment and food create all allergic reaction to our body. In this situation, histamines are released from the certain cell in our body and is produced by the decarboxylation of histidine, which is an alpha amino acid present in the body. तो हिस्टामाइंस जो रिलीज होता है जिसकी वजह से एलर्जी हमें होती है, उसके असर को जो ड्रग कम करती है वो एंटी एलर्जी ड्रग कहलाती है. स्टडीइंग ये है और ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से तो बना लेता है हिस्टामाइन जो कि एलर्जी का कारण होता है. एंटी हिस्टामाइंस आर द ड्रग्स विच diminish or abolish the effect of histamine. जो ये रिएक्शन बॉडी में होता है उसको जो खत्म करती हैं वो ड्रग कहलाती हैं एंटी हिस्टामाइंस और एंटी एलर्जिक ड्रग. एक केमिकल क्या है, हिस्टामाइंस क्या है, केमिकल रिलीज बाय मोस्ट cell during allergic reaction. Now synthetic drugs such as bromophenramine, that is dimetapp, and terfenadine, that is Selden, are used as antihistamine and they neutralize the effect of histamine in the body. तो ये ड्रग हैं ब्रोमोफेनिरामीन एंड सेल्डेन या टेरफेनाडीन. दोनों का ये स्ट्रक्चर है इस तरह से. दो बेंजीन रिंग ये इस तरह से बॉन्ड बनाती हुई है नाइट्रोजन के साथ. और इधर सिंथेटिक ड्रग्स लाइक brompheniramine, that is dimetapp, and terfenadine, that is Selden, common name है इसका, are used as antihistamines. They compete with receptors of histamine and hence prevents its action. ये है brompheniramine and second terfenadine, that is Selden. Antihistamines are called anti-allergic. Important antihistamines are diphenylhydramine, that is Benadryl, chlorpheniramine, promethazine, pheniramine maleate, that is एविल. एविल का यूज आजकल बहुत होता है. इनके स्ट्रक्चर है ये डाइफेनिल हाइड्रामाइन का ये स्ट्रक्चर है एंटी एलर्जिक ड्रग. क्लोरोफेनिरामाइन का स्ट्रक्चर है और ये है प्रोमीथाजीन का स्ट्रक्चर. Antihistamines are available as tablet, nasal sprays, eye drops, liquids. Due to side effect, they must be taken under supervision of doctors. They are used in treatment of nasal allergy, skin allergy and rashes, weather allergy and rhinitis, eye allergy, etc. Antihistamines are useful in different conditions, but they are more useful if taken before the appearance of symptoms. The product side effect along with unconsciousness and sleepiness, that is why their prescribed amount must be taken. The commonly used antihistamines are ये है डाइफेनिलहाइड्रामाइन और ये है एविल जिसका कि फेनिरामाइन मेलिएट नाम होता है एविल का और कफ सिरप के रूप के उसमें यूज किया जाता है इसका. जीट सिरप देखा होगा तुम लोगों ने. क्लोरोफेनिरामाइन मेलिएट होता है. तो ऐसे कफ सिरप और एंटी एलर्जिक सिरप, एंटी एलर्जिक टैबलेट, ये सारी क्या होती हैं एंटी हिस्टामिन ड्रग. और उसके अलावा ये है
ट्राइप्रोलिडीन दैट इज एसिटिडिल नाम से आती है ये, फेनोथाइजीन, प्रोमेथाजीन दैट इज फेनॉर्गन, क्या? डाइमेथिडेन दैट इज कोइस्टेल, एंड एंटाजोलिन, ये ज़्यादा पढ़ने में नहीं आता ना उन लोगों के, एंटीस्टीन दैट इज क्लोरो थियोपाइलिनेट सॉल्ट दैट इज एवोमिन। नाम ये सारे कुछ इसमें से सुने हुए हैं, कुछ नहीं सुने हैं। सिट्राजीन, इसके भी नाम सुने हैं। तो ये सारी मेडिसिन क्या है, एंटी हाँ, एलर्जिक। और कुछ इसमें जो है शेयर करने में दूसरा वो से शेयर हो गया था, हम देखते हैं अगर अभी मिल जाता है तो हम उसको भी निकालते हैं। तो वैसे ये टॉपिक सारे हो गए हैं इसमें, लेकिन अगला अगर हमें मिल जाता है डॉक्यूमेंट्स तो हम उसमें भी दिखा देते हैं कि क्या चीज़ें हमने थोड़ा चेंज किया था, जो शायद सेलेक्ट करने पे हमने ध्यान नहीं दिया। बाकी दशहरा मना लिया ठीक से? हाँ मैम, सर्दी हो गई है। सर्दी हो गई, रात में घूमे हुए क्या? हाँ मैम, वो जगराता था ना। अच्छा अच्छा, तो मतलब खुले में रहा होगा। हाँ। थोड़ा सा हो ही जाता है क्लास, जो त्योहार वगैरह में क्या किया जाए। यस मैम। देखो देख रहे हैं, टॉपिक तुम्हारा हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं अगर मिल जाता है तो। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हमने एक दूसरा शेयर किया था लेकिन शायद वो है मैम, नहीं। कॉलेज आते हैं बच्चे? नहीं, कल तो कोई भी नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है, बाद में हम जब पीडीएफ भेजेंगे तो वही वाला भेज देंगे। तो जो हमने थोड़ा सा उसको ठीक किया था, कुछ चीज़ें ऐड की थी, बाकी तुम्हारी सारी चीज़ें हो गई हैं इसमें, कुछ ऐसा बचा नहीं है। तो उसके बाद अभी इस चैप्टर में भी तुम्हारे तीन तीन क्लास और लेने पड़ेंगे, तब जा कर के कहीं ओके। कंप्लीट होगा। तो चलो फिर कल के क्लास में कल मिलेंगे इसी टाइम, 11 बजे से रहेगा यहीं कॉलेज से, ठीक है मैम, ठीक है। है ना? कल फिर अगला क्लास में